सत चैतन्य। आपका एक शब्द है, मेरी तो जिंदगी उजड़ थी, आज ये फूल कहाँ से आए। मेरी तो जिंदगी उजड़ थी, आज ये फूल कहाँ से आए। मौसम आते जाते थे, पर छू मुझे ना पाते थे। आज क्या हो गया मुझको, नैना बिना दुख भरे आए। पियाले बहुत पिए मैंने, पियाले पी गए मुझको। विषों की मरती धरती में आज ये अमर झरने कहाँ से आए। होश कभी आया ना मुझको, प्यारा बसता है मुझ में। चुंदड़ तो बहुत ओढ़ी, सितारे आज नजर आए। लगा है दिल सत्संग में, हर्षो रस हो गया दिल तो। अंदर से छू गया सचेतन, आज ये फूल अंदर से आए। मेरी तो जिंदगी उजड़ थी, आज ये फूल कहाँ से आए। बात जिंदगी की है, जिंदगी आप भी जीते हो, पर ज्यादातर जिंदगी, बहुत ज्यादातर किसी किसी को जिंदगी का पता है। सभी जिंदगी जिंदगी करते हैं, जिंदगी बहुत दूर है। जिंदगी जिंदगी कहें सब जिंदगी ने जाने को। जिंदगी जानी तब जानिए जब ठिकाना आत्मा में हो। तो जिंदगी उजड़ थी, जो जिंदगी उजड़ हो वही तो वो दुख को पार कैसे करेगा। आपने पता होना चाहिए कि जिंदगी क्या है। आप सत्संग में आ जाते हो, शब्द होते हैं, प्रवचन होता है, आप आंख बंद करके बैठ जाते हो और आप कुछ महसूस करते हो। आंख बंद करके संसार से कट के, परिवार से कट के बंद कर लेते हो और केवल अपने से जुड़ जाते हो तुम। ये आंख बंद जो जिंदगी है, इसका किसी किसी ने पता है। अगर आंख बंद ये जिंदगी, ये जिंदापन, ये आनंद, आत्मा का आनंद भीतर ना हो तो समझो जिंदगी की ओर से उजड़ है। वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ एक उजाड़ है, जैसा कि मूर्छित हो। एक तो शरीर का जीवन है, एक भीतर का जीवन है। इसकी तुलना, इसका फर्क आपने मालूम हो जाना चाहिए। इतने सत्संग आप सुनते हो, इतना तो मालूम हो ही जाए कि बाहर का जीवन कैसा है और भीतर का जीवन कैसा है। ये अंतर जब आप जान लोगे, बाहर नहीं भटकोगे, आपकी जिंदगी उजड़ नहीं हो सकती,
आपकी जिंदगी आबाद हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी, भरपूर हो जाएगी, आनंद से भरपूर हो जाएगी। ये आनंद देख लो आप भीतर है, बाहर शारीरिक जो जीवन है उसमें ये नहीं है जो भीतर है। बाहर भीतर का फर्क तुमने पता होना चाहिए कि अब हम अपनी आत्मा में हैं और अब हम अपनी आत्मा में नहीं हैं। ये फर्क तो समझ लेने की बात है। कोई ऐसी तो बात नहीं कि आपकी समझ में ना आती हो। इतना तो मन अंदाजा लगा ही सकते हो कि अब हम आत्मा में ठहरे हैं कि बाहर जुड़े हुए हैं। पता होना चाहिए। ये पता नहीं है तो आप जिंदे नहीं हो अभी, आप चेतन नहीं हो अभी। जिंदे तभी होगे जब तुम्हें पता चल जाए कि बाहर में और भीतर में क्या अंतर है, तब तो जिंदापन है। नहीं तो समझो मुर्दापन है, तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। पता होना चाहिए ना कि भीतर का जीवन कैसा है, बाहर का जीवन कैसा है। आप घर में हो कि बाहर हो, क्या आपको पता नहीं चलता? अपने घर में हो आप, आपको पता ना चले कि हम अपने घर में हैं। आप बाहर हो तो भी पता ना चले कि हम बाहर हैं। क्या ये जिंदापन है? ये मुर्दापन है। ये जिंदापन लाने के लिए, ये चेतनता लाने के लिए सारे सत्संग हैं कि तुम्हें किसी प्रकार से खुद का आभास हो जाए, खुद का बोध हो जाए, खुद का ज्ञान हो जाए। जब थोड़ा सा खुद का आभास हो जाएगा, समझो तुमको असली जीवन का पता चल जाएगा। ऊपर ऊपर जिसको तुम जीवन समझते हो, ये जीवन का बहुत ऊपर का भाग है। कैसे है? जैसे कोई गहरा सागर हो और उस पर तरंगे उठती हैं। अनेक भीतर ठहरी हुई है, वो अनंत है। अब आप उन लहरों को जीवन समझो तो बहुत थोड़ा जीवन है, वो आता जाता जीवन है। अब जीवन सा आ गया, फिर जीवन सा चला गया, अब सुख सा आ गया, फिर दुख सा आ गया। ये लहरों वाला जीवन हम इसको जीवन नहीं मानते, ये अस्थाई है। ये बाहर थोड़ी बहुत देर जीने के लिए है, ये सदा इसमें ठहरने के लिए नहीं है। तो कहाँ तो समुद्र की गहराई, कहाँ ये ऊपर उठती हुई लहरें। सारा संसार, ज्यादातर संसार बोलता हूँ कि इन लहरों में खोया है। दुख में, सुख में, टोटे में, नफे में, मान में, सम्मान में, इंद्रियों के भोगों में, शोक में, इसी में तो खोया है। मेर में, तेर में, पक्ष में, पात में, स्वार्थ में, अहंकार में। ये सारी तरंगे हैं। इन तरंगों को अगर कोई जीवन समझ ले तो वो जीवन कैसे पाएगा? अगर विष को कोई अमृत समझ ले, अमृत कैसे पाएगा? तुमने थोड़ा सा जागना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि बाहर का जीवन क्या है और अंदर का जीवन क्या है। ये थोड़ा सा अंतर कर लो तुम, फिर तुम्हारा रास्ता हो सके है। तुम शुरू कर लो, जानबूझ के शुरू कर लो, क्योंकि जीवन पहचान में आ जाए थोड़ा सा तो उसके लिए कोशिश तो करोगे। अब आंखें बंद हैं आपके और एक बाहर क्रिया का जीवन है। आंखें बंद अवस्था में तुम कैसे हो महसूस करके देखो। कितने आनंदपूर्ण हो, कितने तटस्थ हो, कितने मुक्त हो, कितने फ्री हो, कितने जीवंत हो। तुम वही हो जो तुम होते हो। समझते हो ना? वही हो जो तुम होते हो। अगर ऐसा तुमने पा लिया तो जीवन पा लिया, ना तो जीवन उज्जड़ है।
इस जीवन में, बाहर के जीवन में, शरीर के जीवन में, मन के जीवन में कभी कभी तुमको राहत तो मिल सकती है, लेकिन संतोष और शांति, चैन नहीं मिल सकता आपको, प्रेम नहीं मिल सकता आपको, विचार नहीं मिल सकता आपको, ठहराव नहीं मिल सकता आपको। इस जीवन में तो बहुत दुख होता है। अब सुख मानो तो उसको तुम्हारी मर्जी है। तो शरीर का जीवन है, एक आत्मा का जीवन है। शरीर के जीवन में ये इंद्रियों के भोग हैं, मन की तृष्णाएं हैं, अहंकार है, स्वार्थ है, जो है द्वेष है, ईर्ष्या है, कुछ कुछ है जो इसमें आ ही जाता है। जिसके अंदर तृष्णा हो, अहंकार हो, क्या इसका जीवन जीवन कहा जा सकता है? उसके अंदर तो अग्नि दौड़ती है। जिसके अंदर अहंकार हो, हमेशा अहंकार ही आता जाता हो, वो जीवन है क्या? उसमें तो अग्नि दौड़ती है। अहंकार का दूसरा नाम अग्नि है। जैसे कोयला होता है, कोयला आपके हाथ को भी जलाएगा और दूसरे को भी जलाएगा। अहंकार तो ऐसा कोयला है जो तुमको फूंक कर रख देगा, दूसरे को भी फूंक कर रख देगा। इसको कौन कहेगा कि जिंदगी है? यह तो आग है। ये तो आग लोगों के अंदर दौड़ती है, उनको पता नहीं है अहंकार का कितना चस्का लेते हैं लोग, अहंकार के लिए क्या क्या करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं जैसे उनको कुछ मिल गया। अहंकार से किसी को कुछ नहीं मिल सकता और जीवन में ये आता जाता रहता है। इसी प्रकार स्वार्थ है, तृष्णा है। और जिसके जीवन में तृष्णा है, इसका मतलब क्या है? तृष्णा का मतलब है वो ठहरा हुआ नहीं है, वो शांत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसको बोध नहीं है, उसको समझ नहीं है, उसको केवल डिमांड है। तृष्णा का मतलब है चाहिए चाहिए में सारा जीवन गुजर जाता है और अंदर से खाली रहते हो। जो अंदर से खाली हो वो जीवन क्या हरा भरा हो सकता है? वो तो खुश्क है, मरुस्थल जैसा रेत है, भीतर मालूम हो या ना हो। क्योंकि तुम्हारी डिमांड ही डिमांड है, तो देने की तुम्हारे अंदर भावना नहीं, प्रेम की तुम्हारे अंदर भावना नहीं, किसी को खुश करने की भावना नहीं, केवल अपने आप को खुश करने की भावना है कि हम अपनी पुष्टि कैसे कर लें। ये डिमांड है। इसका मतलब तुम भीतर से खाली हो। खाली है तो वो भरपूर कैसे हो सकता है? वहाँ तो एक प्रकार से उजाड़ है, कुछ भी नहीं है। जहाँ पर झरनों जैसा बहता हो, जीवन जैसा बहता हो, कुछ नहीं है। वो तो दूसरों को नष्ट करने में लगा रहता है, जो स्वार्थी होता है, जिसके अंदर तृष्णाएं भरी होती हैं। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको मृग का। मृग तृष्णा, मृग तृष्णा का एक उदाहरण है। एक मृग था, हिरण। वो हरे भरे जंगल में रहता था, वहाँ पानी भी था, सारी मौज थी, आनंद था, जीवन हरा भरा था उसका, सुख ही सुख था, जिंदापन था उसमें। तो क्या हुआ, एक बार वो रास्ता भटक गया और मरुस्थल में चला गया। मरुस्थल समझते हो ना, जहाँ रेता ज्यादा होता है, पानी नहीं होता, झाड़ झाखड़ होते हैं, झांडियाँ होती हैं, झुंड होते हैं, वहाँ पानी नहीं होता है, वहाँ चुड़िए चलते हैं। चुड़िए अब तो नहीं देखते चुड़िए, पहले चुड़िए देखे होंगे पुराने आदमी, नए आदमी नहीं पता चुड़िया क्या होता है। चुड़िया ये होता है रेत का भंवर सा होता है, रेत का, और रेत ऐसे उठ लेता है, ऐसे चक्री काटता हुआ चलता बनता आगे से आगे। तो ये इस प्रकार के चुड़िए चलते हैं, और ये चुड़िए ऐसे रेत के भीतर चलने लग जाए आदमी के अंदर तृष्णा के, तो क्या अहंकार के, स्वार्थ के चुड़िए, ये रेत के चुड़िए, ये तुम्हारे अंदर भी चलने लगे, तुम्हारा क्या हाल हो?
इसलिए कहा मेरी तो जिंदगी उजड़ थी, ये हालात थे हमारे अंदर, इसलिए मेरी जिंदगी उजड़ थी। ये किसी ने अनुभव हुआ, बहुत देर बाद अनुभव हुआ तब कहता, वैसे नहीं कहता। उजड़ हो तो नहीं कहता, कहता ये तो आबाद है। कितने खुश रहते हैं लोग दुखों में, उनको निकाले तो निकलने के लिए राजी नहीं है। तो वो हिरण उसमें चला गया रेगिस्तान में, मरुस्थल में, वहां तो प्यास तो लगनी थी। अब जो रेता होता है मरुस्थल में, वो दूर से दोपहर में ऐसे चमकता जैसे पानी हो। अब भी तुम देखते हो कभी, ये लंबे चौड़े रोड होते हैं, रोड पर तुम जाते हो गाड़ी में बैठे हुए, कुछ दूर ऐसा लगता है जैसे रोड पर पानी है, और रिफ्लेक्शन ऐसा हो जाता है, चमक सी कि पानी लगता है रोड भी दूर से कि रोड पर पानी है। तो इस प्रकार मरुस्थल में जो रेता है वो पानी की तरह से धूप में चमकता है। जो मृग है वो हिरण है, उन्हें समझा कि ये पानी है, चल के पी लो। अब वो जाता है, दौड़ा दौड़ा जाता है। अब वो जो जितना दौड़ता है वो पानी इतना आगे और हो जाता है, क्योंकि वहाँ पानी होता ही नहीं, वहाँ तो रेता होता है। यहाँ से दिखता है, समझा कि यहाँ है, जाके पी लो। वहाँ गया तो और आगे दिखता है, और आगे गया तो और आगे दिखता है। उस तरह से भटकता रहा, उसको पानी नहीं मिला, लगता है ऐसा कि पानी है। ये अवस्था हम सब की है, तृष्णा की। जो तृष्णा रखते इस संसार में, क्या पता नहीं क्या पालेंगे, इस धन से, के इस सम्मान से, के इस भोग से, के इस विलास से, के इस सुंदरता से, पता नहीं क्या क्या से, पता नहीं क्या पालेंगे। लेकिन इसका मतलब ये ना समझ लेना ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। लेकिन आप केवल इसके पीछे दौड़ लिए तो ये तुम्हारे लिए रेता है, केवल इसके लिए दौड़ लिए तो आगे बात है। तुम भीतर को छोड़ के केवल बाहर चिपक जाते हैं तो ये रेत है, आपकी संतुष्टि कभी नहीं हो सकती। आपका भीतर का जो प्यास है वो कभी बुझ नहीं सकती, समझते हो ना, कभी नहीं बुझ सकती, कितनी कोशिश कर लो। अंत में हाथ लगा कि धूल, कौड़ी के बदले हीरा लुटा हुआ है, अंत में हाथ लगे कि धूल। ये कौड़ी के बदले आप अपने आप को लौटाते चले जाते हो, भीतर जुड़ते नहीं, भजन करते नहीं, ध्यान करते नहीं, संसार के लिए हाय हाय, संसार के लिए हाय हाय, तो अंत में हाथ लगे कि धूल। आप अपने आप को ज्यादा नहीं करोगे, खुद को खो के चले जाओगे, और अपने आप को खो दिया तो आपके पास बचा क्या है? कुछ नहीं बचा, कत्ती नहीं बचा। तो समझाने की बातें सारी, जो समझाने के लिए सारा सत्संग बताया जाता है कि किसी तरह से तुम भूल भलैये में हो, ये तुम्हारी भूल सी टूट जाए, और किसी प्रकार से तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाओ, अपने दिल से जुड़ जाओ, किस तरह तुम्हें शांति मिल जाए, तुम्हारी प्यास बुझ जाए, तुम हरे भरे हो जाओ, भीतर से संतुष्ट हो जाओ, शांत हो जाओ, किसी को दुख ना दो, अहंकार ना करो, एकदम से बिल्कुल दिव्य आदमी, दिव्य आदमी, शांत आदमी, बोधपूर्ण आदमी, इस प्रकार के किसी तरह से तुम हो जाओ। लेकिन ऐसे नहीं होगे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ और आप सुन रहे हो। थोड़ी ही देर के लिए तुम ये आनंद ले सकते हो, जैसे मैं बातें बताता हूँ, थोड़ी ही देर के ले सकते हो। ये इसलिए ले रहे हो कि मैं आपको ये दिला रहा हूँ। जब मैं आपको दिलाना बंद कर दूंगा तो आप फिर जुड़ जाओगे जहाँ पहले जुड़े हुए थे। इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से तुम चाहते हो। कुछ तो कुछ इसके लिए साधना करनी पड़ेगी, संयम बरतना पड़ेगा, जो तुम सोचो वो करना पड़ेगा। अगर ऐसा कर लिया, संयम बरत लिया, साधना कर ली, जानबूझ करके कुछ सिद्ध कर लिया, तुमने ऐसा हो जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि तुमने सोच लिया और फिर भूल गए, सत्संग में आए फिर भूल गए, ऐसा नहीं होगा। ये जो आंख बंद करके जो आप इस टाइम महसूस कर रहे हो, ये घर में भी जाके महसूस किया करो, डेली महसूस किया करो, तुमको पता चल जाएगा कि बाहर क्या है भीतर क्या है। बस इतना पता लगना चाहिए, बाकी काम बन जाएगा। पता ही नहीं लगता कि बाहर में भीतर में अंतर क्या है। ये प्रकाशा है, इसको प्रकाशा बोल रहे हैं।
इसको मैंने एक दिन फोन दे दिया कि ले भाई तुम क्यों कर रहेगा, बिना फोन के कैसे रहेगा, इसमें शब्द हैं, ये सुन लिया कर तेरा टाइम पास हो जाएगा। तो इसने वो फोन ले लिया। एक दिन वो फोन रखा तो अगले दिन इसने मेरे को वापस दे दिया। कहने लगा नहीं मैं नहीं लेता ये। मैं कहना क्यों? कहने लगा इसे तो मैं बाहर जुड़ जाता हूँ, भीतर से बाहर निकल जाता हूँ, मैं क्या करूँगा इसका, मैं क्या करूँगा ये सुन के अपना टाइम काट के, मेरे तो नुकसान भारी हो गया है, मैं तो भीतर से बाहर आ गया। इसका मतलब क्या है? इसने भीतर और बाहर के अंतर का पता है कि भीतर कैसा भीतर है, बाहर कैसा बाहर है। इस बात का तुम नहीं पता चल जाएगा ना, तुम ऐसा ही करोगे, जो तुमको बाहर जोड़ते उनको छोड़ दोगे, समझते हो। लेकिन तुम तो पकड़ते ही जाते हो, पकड़ते ही जाते हो, छोड़ नहीं सकते। तो थोड़ी साधना की तो जरूरत करनी है ना, साधना की जरूरत है, संयम की जरूरत है, कुछ जानबूझ के करने की जरूरत है। जैसे बच्चों को भेजते हो ना स्कूल में, जानबूझ के भेजते हो कि बच्चे शिक्षित हो जाएं, सर्टिफिकेट ले जाएं, लायक हो जाएं, रोजगार बन जाए। तुम चेष्टा से करते हो ना डेली अपने बच्चों को, सुबह सुबह नहलाते हो, धुलाते हो, उनको जो है उनको रोटी देते हो, सारी फीस भरते हो, जानबूझ के नहीं जाते तो वहाँ स्कूल में छोड़ के आते हो, करते हो ना ये काम चेष्टा से। अपने आप तो नहीं हो रहा, ये तुम करते हो तब होता है। तुम ऐसा ही अपने साथ करो, जैसा कि तुमने स्कूल में जाना है, जानबूझ के जैसे अपने बच्चों को भेज, तो ईश्वर के खुद भी तैयार हो तुम सत्संग के लिए, परमात्मा के लिए, भजन के लिए। खुद चेष्टा करो, जब बात बनाएगी खुद चेष्टा ना करोगे तो कतई कि तुम्हारे कर्म काट दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मैं तो केवल तुमको रास्ता बता देता हूँ, चलना तो तुमने होगा, ना चलोगे तो कहीं नहीं जाओगे, मेरा बताया हुआ बिल्कुल बेकार है, समझते हो ना। मैं ऐसे आश्वासन नहीं दे सकता, ले तुम्हारी नजरों में नजर डाल दी कि तुम्हारा जो है कर्म कट गए, ले प्रसाद दे दिया, थारे कर्म कट गए, के थारे सिर पाट टेक दिया, थारे कर्म कट गए, अरे तुम आनंद से संसार को भोगो, और जब तुम मरोगे तो सतलोक में ले जाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें सुनते हो ना तुम, ऐसा कतई नहीं हो सकता। भ्रम में ना रह जाना, कुछ न कुछ करना होगा, अपना सुधार खुद करना होगा। 100 बातों की एक बात है, जिसको ध्यान मिला है, विधि मिला है, डेली से वो कर लिया करो, सुमरण कर लिया करो। मेरी तेरी में चुगली में ज्यादा समय व्यतीत ना किया करो, ये तो दूसरों का पाप अपनी पंडोकड़ी में भरना है, समझते हो। ये दूसरों का पाप इकट्ठा करना है, निंदा से चुगली से किसी का सुधार आज तक नहीं हुआ, खुद का भी नहीं हुआ। ते बेबे बाणा में ये ज्यादा होता है। अब तो ये फोन ऐसे फ्री कर दिए, कितने करो चाहे सारे दिन करें जाओ, थोड़े एक बार रुपये भरा लेते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि भाई अब इतने रुपये खत्म हो गए, कल को फिर भरने पड़ेंगे। एक बार भरवा के बिना भरना कान लगा के पता नहीं कहाँ मिला लें, किसकी बात करने लगे, किसको दुखी कर दें, खुद दुखी हो जाएं, अपनी आत्मा से बाहर हो जाएं। अब तो ये फोन सबके भीतर बढ़ गया, तो इससे थोड़े से खबरदार हो जाएं। जिन्हें ध्यान भजन करना है टाइम सर देख लो, ऐसा ना हो कि इसी में लिप्त हो जाओ और इसके अंदर जाके मेरी तेरी करते रहो, उसके पाड़ तुआड़े करवा दो, उसको डरवा दो, पता नहीं क्या करवा दो। ऐसा हो जाता है ना, उकसा दो उसको, वहां से उसको उकसा दो, बेटी को उकसा दो, सासू को, बहू को उसका उकसा दो, पड़ोसी को उकसा दो। ये तो द्वारों में बातें जाती हैं, कोई आंट थोड़ी है कि आप बातें करते हैं द्वार से परे सुनाई नहीं देगा। द्वार के अंदर से भी जाती हैं वो बातें, तो ऐसी सूक्ष्म हो गई हैं, तो कोई आंट तो है नहीं। इसलिए आंट लगाओ तो अपने पे लगा लो। अगर फोन काम सर कर लो, काम सर सुन लो, कोई चीज सुनन की हो, सत्संग की, शब्द की और कुछ सुन लो, कोई काम की है ये फोन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, काम की चीज है। अगर तुम टाइम काटने के लिए वगैरह किसी का इधर उधर से तुम डिस्टर्ब करते हो, चुगली करते हो, मेरी तेरी करते हो, ये कति तुम्हारे लिए हानिकारक है। तुम्हारा भीतर का जीवन है उसमें आग लगा देंगे।
ये बातें तुम्हें ना पता हो तो लगा देंगे ना। मंथरा ने थोड़ी सी चुगली करी थी ना, मंथरा ने थोड़ी सी चुगली करी थी। देख तो राम और सीता के साथ क्या बने और मंथरा के साथ क्या बने। राम और सीता जीवन भर इकट्ठे नहीं रह सके, थोड़ी सी चुगली से। हम भी ऐसा कर देते हैं जाने में, तुम्हें पता नहीं चलता है। ये मत किया करो, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ये बेबे अरबी भाई अरबी के संयम रखा करो फोन के अंदर। मेरी तेरी ना करा करो, चुगली चगली ना करा करो, अपने आत्मा में ठहर जाया करो, भीतर के जीवन को बर्बाद ना करो। बस थोड़ा सा सावधान तो रहना ही होगा ना। तृष्णा बहुत बुरी बीमारी है। तृष्णा अगर निकल जाए तो समझो तुम्हारे अंदर से अग्नि निकल गई, चिंता निकल गई। पहले तृष्णा आती है, फिर चिंता आ जाती है, चिंता आ जाती है तो चिता आ जाती है। जो चिता आ जाती है, चिंता का दूसरा नाम क्या बताया है? चिंता का नाम चिता। चिता तो थोड़ी सी देर में जला देती है और मरने के बाद जलाती है। और चिंता क्या करती है? भीतर सुलगती है धीरे धीरे, भीतर सुलगती है धीरे धीरे, तुम्हें जिंदे जी जलाती है। वो बहुत दुख देती है। उस जलने का तुम्हें पता ना चले तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन वो जलाती है तुम्हें धीरे धीरे। चिंता जिसको हो जाए उसका तो हार्ट अटैक नहीं हो जाता, उसका ब्लड प्रेशर नहीं हो जाता, उसको शुगर नहीं हो जाता, उसकी किडनी खराब नहीं हो जाती। क्यों हो जाती? ये चिंता की चिता जल रही है, तुम्हें पता नहीं है। तो चिंता छोड़ दो कि ये पालूं वो पालूं, ये पालूं वो पालूं, तो इस चिंता में तृष्णा में रह जाओगे। एक और आपको बात बताऊं। एक गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी, उसका रोजगार नहीं था, तो वो एक महाराज जी के पास चला गया कि महाराज क्या करूं, कि मैं तो बहुत गरीब हूं, 2 टाइम की रोटी भी नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है रोटी की बात, तो रोटी तो सभी को चाहिए, ये तृष्णा नहीं है, ये जरूरत है? तृष्णा जब शुरू हो जाती है, जब जरूरत पूरी हो जाए, जब आगे और बढ़ने लगे, जरूरत पूरी होने के बाद भी आगे से आगे मन चला, ये और हो जाए, ये और हो जाए, जब वो तृष्णा शुरू हो जाती है। ये फर्क समझ लो। जरूरत है जब तक तृष्णा नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। तो वो एक महाराज जी के पास चला गया, तो क्या करूं महाराज जी, कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, बच्चों का काम नहीं चल रहा, रोटी पानी भी नहीं है, लत्ता कपड़ा दवाई की मुश्किल हो जाती है, क्या करूं। पहले तो उसने पैर रख लिया उसमें भंवर में। अब पैर तो रख लिया, उसे पता तो नहीं आगे क्या होगा। हमें भी नहीं पता चलता ना। एक दरवाजा तुमने देखा है, बड़ा सुंदर होता है, उस दरवाजे पर गाजे बाजे बजते हैं, बड़े राजों के से ख्याल होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे खाने पीने होते हैं, बड़े बड़े पंडाल सजते हैं उस दरवाजे में। उस दरवाजे का पता है तुमने? बताओ किसी को पता हो तो। लेकिन वो दरवाजा तुम्हारे लिए खतरनाक बन जाता है, क्योंकि तुम उसमें बेहोशी के साथ प्रवेश करते हो, बेहोशी के साथ। वो दरवाजा तुमने देखा होगा, उसका जो सम्मान आता है, एक कार्ड आता है तुम्हारे पास, पहले आता है शादी का कार्ड, ये तुमने भी दिया होगा, तुम्हारे पास भी आता होगा। ये कितना सुंदर दरवाजा होता है, जो शादी का दरवाजा होता है, शादी होने का दरवाजा। आ गई समझ में? अब इसके अंदर बेहोशी के साथ आप प्रवेश करके सारी उम्र नहीं निकल सकते, तड़पोगे तुम। बस ये सुंदर दरवाजा तुम्हारे सामने खुलता है, तुम्हारे होश होते नहीं है उसको, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हो, आगे कुछ करते नहीं, चिंता ही चिंता, तृष्णा ही तृष्णा। शादी करवा के कौन खुश है? यहाँ हाथ उठाओ, कोई नहीं। तो उस दरवाजे में प्रवेश किया था तुमने, सुंदर दरवाजे में। बड़ा सुंदर दरवाजा था, बड़ा खिला हुआ था, बड़े खाने रख रखे थे, बड़े बाजे बज रहे थे, बड़े नाच हो रहे थे, बड़े शराब बाजे भी हो रही थी, पता नहीं क्या क्या हो रहे थे। तुम आराम से उसके अंदर घुस जाते थे। लड़की तो महारानी बन जाती है और लड़का महाराजा। कई बार तो मैं देखता हूँ किसी लड़की को आशीर्वाद देने के लिए बुला लेते हैं, अब 1 घंटा तो मेरे को वहाँ इंतजार करना पड़ता है। पूछता हूँ लड़की का, वो फिर के पॉपुलर के जा रही है, क्या नाम है उसका, वो
तो वो घनी देर में तावे आवे, फिर उसने लावे पाया का वो हाथ नहीं कर सके, हाथ कर पाया का उसकी करीज टूट जा। समझते हो, बिल्कुल सफेद नो लिपि पोती नो, पता नहीं चला ये संगमरमर की मूर्त है कि ये लड़की है, पता नहीं चला। ऐसी सुंदर होगा उस प्रवेश करा उस दरवाजे में। आगे का हाल देख लो, फिर देख लो आगे का हाल, और उस लड़के को देख लो कैसे मोड़ माड़ बांध के कैसे सज दच कर क्या क्या करे ना खूब। तो उसके साथ देख लो अब आगे क्या क्या होता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, कर लो, लेकिन हौस के साथ कर लो। इसमें प्रवेश करके हौस भी थोड़ा सा ले लो कि हमने ये दरवाजे में तो घुस गए, अब थोड़ा सा वजन भी करना, वजन ना करे तो उसमें मरोगे। बस देख लो अब तो है कोई खुश है, कोई खुश नहीं। सारे यूं करेंगे कि मेरा लड़का शादी नहीं होती, मेरे लड़के की मेरी लड़की की शादी नहीं होती, खुद ने पछताते रहे, लड़के लड़की को उसमें पेट डाल देते हैं। उनको मना क्यों नहीं करते जब इतने दुखी हो? बेहोश हो तुम, बेहोश। आप दुखी दूसरे को उस दुख में फिर डालते हो। हाय ये तो रह गया, पता नहीं क्या जुल्म हो गया, खुद दुखियात हो जाएगी, तुम्हें भरपूर हो जाएगी। तो बात थी वो रह गई, वो बेचारी एक थी बात, वो गरीब आदमी की। वो महाराज जी के पास चला गया, महाराज जी के पास जाकर लगे अब क्या करूं, कुछ सहायता करो। ये महाराज जी दौरे थोड़ी बहुत सेवा आया करे थी, कहने लगे भाई 2000 रुपये मेरे दौरे तो और कुछ नहीं, ये ले जाओ हो जा तो दे दिए। तो इसके अपने नौकर तो एक सब्जी की दुकान बना ले, सब्जी की दुकान तो चले जाएगी 2-2.5 में ला के थोड़ी बहुत दर ले, ताजी ताजी सब्जी अच्छी बढ़िया कॉलोनी हो, दूर दूर तक कोई सब्जी की दुकान ना हो तो उसकी बढ़िया चाल जाएगी। तो उसने वह सब्जी की दुकान कर ली कि भाई एक काम तो करना कि जब तेरे ये काम चल जा 2000 रुपये हो जाए तो मन दे तो जाइए उल्टे, मेरा दुख बहुत सेवा थोड़ी ऐसी आवा है आजकल। तो कहने लगा अच्छा ठीक है महाराज जी मैं आपकी 2000 रुपये दे जाऊंगा। तो हो गया कुछ समय उसका काम भी चाल गया, 2000 से भी ज्यादा हो गए, देने का ब्योंत हो गया। मन में आया कि महाराज जी के तो पीछे देने थे, कि महाराज जिनकी छोरी ब्याणी है रहेगा वहाँ तो अपना मांग के खा लेगा, मैंने तो जरूरत है कर रहे हैं ना न्यू सारे। महाराज जी तो ऐसा जैसे गांव के चोर दे खागड़ जोटे नहीं छोड़ दिया, कोई भी जेड़ी मार दे उसके, कौन पूछने वाला है ने सादली चीज में नुकसान पहुंचा दें। इसलिए महाराज जी ने मेरे को कहा था कि आश्रम बनाओ ना तो अपने घर की जमीन में बना लेना, कोई वो जेड़ी मार देगा। समझे इस बात ने? तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने थोड़ा हौस के साथ जीना चाहिए, हौस के साथ सब करना चाहिए। तो हुआ क्या, उसकी दुकान बढ़िया चाल की, उसके मन में फिर तृष्णा आ गई काम चलने के बाद। अब रोजी है, रोटी है, मकान है, बच्चों की फीस प्याज लत्ते कपड़े सब हो जाता है, काम बढ़िया चल गया, कुछ कुछ बच भी जावे है। अब ये बचन लग गया तो तृष्णा जाती है। फिर जब ये बचने लग गया ना, तृष्णा जब चलती है उससे पहले तो जरूरत पूरी करने की रहती है। बस जरूरत कैसे पूरी हो, जरूरत कैसे पूरी हो, जरूरत पूरी होने के बाद तृष्णा चलती है, ये और हो जा, अब ये और हो जा, अब ये और हो जा। तो उसने समझा कि भाई देखो दुकान तो चल पड़ी, अच्छा जुगाड़ भी हो गया, 2-3 दुकान और क्यों नहीं खोल दूं। इस तरह से उसने सब्जी की 2-3 दुकान और खोल दी, तृष्णा के कारण कि ज्यादा हो जा। सारा पर नौकर नौकर छोड़ दिए, फिर 2-3 दुकान भी बढ़िया चाल गई। तो उसने सोचा और 2-3 क्यों नहीं खोल दूं, और 2-3 खोल दी। तो उसने समझा, फिर दूसरा ख्याल एक और आ गया कि इन दुकानों में जो सब्जी ला कर रखता हूँ, ये जो है मंडी से लाकर रखता हूँ, सब्जी मंडी से, वहाँ पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा क्यों ना करूँ, मैं 1 किला खरीद लूँ, 2 किले खरीद लूँ, अपनी सब्जी आप पे ना पैदा करने लग जाए, अपनी पैदा करी और दुकान पर रख लूँ, सारे बच जाएंगे, तृष्णा होगी। तो उसने 1 किला खरीद लिया,
1 किला खरीद लिया, अब उसमें अपनी सब्जी बोवे, अपनी सब्जी बनावे, अपने दुकान पे ले आवे, आप पे बेचे, सारा फायदा आप ठा लिया उसने। तो सोचे 1 किले की सब्जी भी थोड़ी है, 2 किले क्यों नहीं बोलूं। ये तृष्णा की कहानी बताऊं, ये हर एक आदमी की कहानी है या ये मेरी तेरी हर एक आदमी की कहानी है। इस तृष्णा में सारी उम्र घूमता रहता आदमी और अपने आप को भूल जाता, अपने जिंदगी को उजड़ करके चला जाता, कोई आत्मा का आनंद नहीं पा सकता। तो उन्हें 2 किले खरीद लिए, सब्जी बनावे। 2 किले खरीद लिए तो उन्हें समझा कि मैं ये दूसरे के कैंटर में ले जाता हूँ ये सब्जी, और उसको भाड़ा देना पड़ता है, क्यों ना अपना कैंटर खरीद लो। उसने अपना एक कैंटर खरीद लिया, अपने खेत की पैदा करी और जो सब्जी ना आप दुकान पर ले जा, सारा फायदा आप उठा ले। फिर तृष्णा जाग गई, उसने समझा एक कैंटर से क्या 2-3 खरीद लो, और लोग भी तो भाड़ा करना है, ये उसकी जगह भाड़ा भी हो जाएगा, समझे ना। औरों की सब्जी ढोलेगा, वो भी आमदनी हो जाएगी, अपनी भी ढो रहे हैं वो भी आमदनी हो जाएगी। तो इस तरह से 2-4 कैंटर और खरीद लिए। अच्छा भाड़ा कमावा, बड़े रुपये हो गए उस दौरे। लाऊं कि मैं करन लाग जाके चिंता अणोई तृष्णा और जाग जा। उन्हें समझा कि एक सीधा काम कर लो, उसमें कुछ नहीं करना। आदमी आखिर में कहाँ जाता है, फायदा चाहता है लेकिन ना करने से चाहता है कि ना करूं और फायदा ज्यादा हो जा। उसने क्या करा, 5-4 प्लाट खरीद के गिर दिए। समझे, तृष्णा की कहानी सुनाऊं मैं धीरे धीरे, ये जीवन है सबका। तो 3-4 प्लाट खरीद कर गिर दिए। अब वो तो जितने पैसे थे सारे लग गए उसमें। प्लाट तो हो गए लेकिन जेब में पैसा तो एक भी नहीं। समझे इस बात ने। एक भाई मेरे को फेटा के महाराज जी मेरे दौरे ना प्रॉपर्टी तो बहुत है पर रुपया को ना। भाई क्या मतलब प्रॉपर्टी है रुपया नहीं? बोला जेब में तो एक नहीं, प्लाट पड़े उनका क्या करूं मैं। अब बाजार में मन कोई चीज लानी है तो कि कैसे लाऊं, पैसे से आएगी, प्लाट से थोड़ी आएगी। प्लाट बिकेगा, पैसे होंगे जब आओगे। प्लाट बिकता नहीं, मैं तो कंगाल बैठा हूं, 10 प्लाट हर कंगाल बैठा। ये तृष्णा की कहानी। मेरी तो जिंदगी उज्जड़ थी, सब कुछ होते हुए जिंदगी उज्जड़। तो उन्होंने प्लाट खरीद लिए। अब आगे से आगे प्लाट खरीदने, जितनी कमाई सारी वहां लगा दे, जेब में पैसा नहीं, चिंता ही चिंता, क्या करूं। उसको चिंता होने लग गई धीरे धीरे। तो उसका थी 2 लड़कियां। अब देखो कहानी कैसे कैसे हो जाती है। उसका थी 2 लड़कियां, वो जवान हो गई, शादी करनी थी। अब उसका नाम तो सारे का था, कॉलोनी में शहर में बड़ा अमीर आदमी है कि भाई शादी करेगा। शादी तो ऐसी होनी चाहिए ना दूसरों को पता चले, स्टैंडर्ड की शादी होने से सब प्रशंसा करेंगे। बड़ा प्रबंध करा भाई, सब कुछ बड़ा खाना बनाया, बड़े मेहमानबाजी करी, बड़ी सेवा करी, बड़ा बड़ा आदमी से। ज्यादा खर्च इसलिए करें कि बड़ा आदमी से, बड़ा दिखाने के लिए ज्यादा खर्चा कर देते हैं आजकल। तो जिंदगी उज्जड़ हो जाएगी। अगर जितने अपने पैर हैं उतने पसार लिया करो, जितनी गुदड़ी है उतने पसार लिया करो, गुदड़ी से बाहर पैर लिकट जाएंगे। समझते हो आप? तो बात यूं है कि वो 2 लड़की होगी। अब 2 लड़की होगी, पैसा तो है नहीं, प्लाट है, प्रॉपर्टी है। ये एक पॉइंट की बात है। प्लाट तो है लेकिन घर में रुपये नहीं है, क्योंकि रुपये तो प्लाट खरीद लिए। अब शादी करनी तो कैसे करें? अब उसने 1 करोड़ रुपए उधारे ले लिए शादी करने के लिए। प्लाट बिके नहीं, प्लाट नहीं बिकेगा, शादी करनी है तो उधारे लेगा। अब 1 करोड़ का ब्याज कितना बनेगा? इतना ब्याज बनने लग गया कि उसको पता चल गया कि जितनी आमदनी होती उससे ज्यादा ब्याज। अब चिंता नहीं होनी क्या? अब चिंता में नींद आवा ना, टेंशन ही टेंशन है। मेरी तो जिंदगी उजड़ थी, वह उजड़ गई उसकी। सारी चीज होते हुए टेंशन में, दुख में, तृष्णा में उसका क्या हो गया? ब्लड प्रेशर हो गया। ब्लड प्रेशर उसकी नस फाट गई, दिमाग की गया। ये तृष्णा थी, ये जो है चिता ले आई ना, ये कर दिया ना चिता में चालू।
तो इस तृष्णा का ध्यान रखा करो। सत्संगी होने के नाते जरूरत है, अपनी जरूरत पूरी कर लो, इसका डर नहीं है। काम करो जरूरत के लिए, नेक काम करो, नेक कमाई करो, जरूरत के लिए धंधा करो, दुकान करो, कुछ भी करो। इतना ना करोगे, इतने मत तड़पो ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए। इसके लिए दूसरा काम कर लिया करो, भजन कर लिया करो कि इतना और भजन हो जाए, इतना और भजन हो जाए, इतना और भजन हो जाए। भजन के लिए जो तृष्णा करोगे तो तुम्हारी तृष्णा मर जाएगी। बस सीधी बात है। मेरी तो जिंदगी उजड़ थी, आज ये फूल कहाँ से आए। ये मौसम आते जाते थे पर छू मुझे ना पाते थे। आज ये क्या हो गया, मुझको बिना दुख नैन भर आए। ये मौसम क्या है? एक मौसम तो ये है आपके लिए जो सत्संग का मौसम है, ये भी एक मौसम है। सत्संग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमें छू नहीं पाते हैं। थोड़ी ही देर सत्संग सुनते हैं और फिर वैसे ही हो जाते हैं। छूने का मतलब ये है कि तुम्हें जो बात लग गई उसको पालन कर लो। छूने का मतलब है ऐसा किसी को कुछ ना पाते थे, वैसे आएंगे वैसे ही जाएंगे, तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आया। समझते हो? कोई बात तुमको छू जाए, कोई प्रेरणा तुमको छू जाए और उसका तुम पालन कर लो, समझ लो कि तुम्हारा जीवन बदल गया। उससे तुम्हारे अंदर कुछ होगा, तुम्हारी आत्मा तुमको छुएगी, तुम्हारे अंदर भरपूरता, तुम्हारे अंदर आत्मा का आनंद ऐसा आएगा जो बाहर चीजों से आ ही नहीं सकता। जब ऐसी भरपूरता आपके अंदर आएगी, जब आप धन्यवाद की आंखें भर आएंगी तुम्हारे के देखो परमात्मा ने कैसे सुख भर दिया है। आनंद से तुम्हारी आंखें भर आएंगी, प्रेम से तुम्हारी आंखें भर आएंगी। देखो कैसा क्या हुआ, मैं तो बड़ी भूल में था। तो तभी तो जब ये छुएगा। एक मौसम तो ये सत्संग का हो गया। एक और भी मौसम है संसार में। वो मौसम क्या है? तुम्हारे अंदर कठिनाइयां आ जाती हैं, घर में आ जाए, पड़ोस में आ जाए, कि तुम्हारे साथी में आ जाए, पति में आ जाए, पत्नी में आ जाए, बेटे में आ जाए, भाई में आ जाए, कोई कठिनाई आ जाए, कोई गुजर भी जाए। समझते इस बात ने? कोई न कोई कठिनाई जीवन में आ जाए, हारी बीमारी कष्ट तो कुछ न कुछ आ जाए। ये भी एक ऐसा मौसम होता है जो तुमको जागने के लिए विवश करेगा। कठिनाई है, डिफिकल्टी मेक्स ए मैन परफेक्ट। समझते? अंग्रेजी का शब्द है कि कठिनाइयां आती हैं वो मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कठिनाइयां रोने धोने के लिए नहीं आती हैं, कठिनाइयां सीखने के लिए आती हैं। तुम कठिनाइयों से भागो मत, उनको सीखो उनसे। जो सीख लेता है समझो कठिनाई उसको छू गई, सत्संग उसको छू गया, मौसम उसको छू गया। एक महात्मा बुद्ध हुए। महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ज्ञान हुआ, कहाँ से प्रेरणा मिली? उसने पहले तो एक आदमी देखा जो बीमार था, फिर उसने दूसरा आदमी देखा जो झुक के चल रहा था, जो बूढ़ा था। फिर एक और आदमी देखा जो मतलब वो आरती पर बंधा हुआ जा रहा था, जाने मर गया था वो। उसने विचार किया कि ये मृत्यु मेरे पास भी आएगी क्या? वो वजीर से पूछ लिया उसने कि ये सब ऐसा ऐसा हो रहा है, ये बूढ़ा मैं भी हूँगा क्या, बीमार मैं भी हूँगा क्या, आरती मेरी भी बंधेगी क्या? कहने लगा ये तो सबके साथ होता है, पहले उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। तब देखा था उसने ये सवाल कर दिया कि ये सभी की दुर्दशा होती है, तो फिर मेरे जीने का क्या अर्थ है? अगर मन मरना है, अगर मन मरना है अंत में, मेरे इस जीने का क्या अर्थ है? इन महलों का क्या अर्थ है? इस सुख का क्या अर्थ है? इस औरत का क्या अर्थ है? इस बेटे का क्या अर्थ है? इस राजपाट का क्या अर्थ है? जब मैंने मरना ही है, जब मेरी आखिर में एक दिन क्या होना है कि एक मुट्ठी राख हो जानी है, तो मेरे जीने का अर्थ क्या है? जीने का मतलब क्या है? ये तो सब कुछ झूठ है। इस बात से उसको ज्ञान हो गया। ये मौसम आया था उसके पास। ऐसा ना समझो कि ये सत्संगी मौसम है, ये मृत्यु भी मौसम है, ये हानि भी मौसम है, ये जो घाट बात होती है सारी मौसम है, लेकिन सीखने वाले सीखते नहीं इनसे। तो महात्मा बुद्ध ने तो संन्यास ले लिया इस बात से कि तो फिर सत्य क्या है? ये जागृति होगी कि ये सब कुछ झूठ है, ये जवानी झूठ है, ये उम्र झूठ है, ये राजपाट झूठ है, ये सुख झूठ है, ये विषय झूठ है। तो फिर सच क्या है? इस सच को ढूंढने के लिए उन्होंने परमात्मा के लिए 6 साल के लिए तपस्या करी, तो मौसम उसको छू गया। ये मौसम नहीं छूते। हम नहीं देखते क्या किसी को मरा हुआ,
नहीं देखते। लेकिन इस तरह से हमें कौन सी मृत्यु छूटती है, कौन सा मौसम छूटता है कि हम सच्चाई के लिए चालू हो जाएं? नहीं छूटता ना। तो सच्चाई के लिए अगर चालू हो जाएं किसी घटनाएं को देख करके, समझो तुम जागृत हो, तुम्हारा जीवन भर जाएगा एक दिन। ये तो सब जगाने के लिए आता है, संसार की कठिनाइयां और सत्संग, ये सब मौसम है। जागो तो जाग जाओ, तुम चेतन हो तो चेत जाओ। प्याले बहुत पिए मैंने, प्याले पी गए मुझको, विषयों की मरती धरती में ये अमर झरने कहां से आए? प्याले संसार के सुख, इंद्रियों के सुख, ये सब प्याले हैं, समझो है ना। इन प्यालों को पीते रहते हैं और अपनों को भूले रहते हैं। इनके लिए बड़ी स्कीम करते हैं, स्कीम कर करके इनका पूरा करने की कोशिश करते हैं। और प्याले पी गए मुझको, इसका मतलब क्या है? एक दिन हम ऐसे हो जाते हैं कि हम प्याले नहीं पी सकते। प्याले पीते पीते ऐसे हो जाएंगे हम प्याले नहीं पी सकते। प्याले हमको पी गए। लेकिन पता है तुमने, विषयों की मरती धरती ये शरीर है, ये शरीर है विषयों की मरती धरती। इसमें विषय हैं, इसमें भोग हैं, इसमें संभोग हैं, अनेकों चीजें हैं, अनेकों प्रकार के स्वाद हैं। इस विषयों की मरती धरती में, इस नश्वर धरती में जो कल मर जाने वाले है, इसमें अमर झरने कहां से आ गए? इसमें तो अमर झरने नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इसी में है वो भी। तुम्हारी आत्मा में वो झरने ध्यान करोगे तो अमर झरने इसी शरीर में आ जाएंगे। जो ये कल को मरने वाला शरीर है, इसी में उतरे आओगे वो। तो विषयों की मरती धरती और झरने कहां से आए? हंस कभी आया नहीं मुझको, प्यारा बसता है घट में, चुंदड़ तो बहुत ओढ़ी सितारे आज नजर आए। बहुत चुंदड़ ओढ़ी सितारे आज नजर आए, क्या मतलब इसका? तुम्हें दिखाई नहीं देता था, बेहोश थे, आज कहीं से होश आ गया, पता चल गया है कि जिंदगी में कैसे कैसे रस हैं, कैसे कैसे प्रकाश हैं, कैसे कैसे आनंद हैं। उससे पहले आपको पता नहीं था, थोड़ा सा होश आते ही पता चल गया। और कब चल गया? जब उसको पता चल गया कि प्यारा तो भीतर है। प्यारा भीतर मिला तो चुंदड़ी में सितारे आ गए। अगर प्यारा भीतर बाहर सोचोगे चुंदड़ी कितनी ओढ़ लो, सितारा एक नजर नहीं आवे। कोई नहीं आवे ना, नहीं आवे। जिससे तुम बेहद प्रेम करते हो, चुंदड़ियां सजा सजा के ओढ़ते हो, खुद भी सजते हो, लेकिन वो मुरझा जाता है थोड़ी सी धूप से, थोड़ी सी बीमारी से, और चला भी जा सकता है। कहाँ गए वो सितारे? कैसे ओढ़ोगे अब? तब भी दिखाई नहीं दे रहे थे, कुछ और ही दिखाई दे रहा था। तो मैं कहने का मतलब है, थोड़े होश में भी रहा करो। अगर सत्संग सुनते हो, तुम्हारे जितने सत्संग किसी ने नहीं सुने हैं, पक्की बताता हूँ, जितने गांव में बहनों ने भाइयों ने सत्संग सुने हैं, इतने किसी ने नहीं सुने हैं। मैं तुम्हारे घर आके सुना जाता हूँ। बात तो ये आती है कि कुआं नहीं जाता, प्यासे के प्यासा जाता है। लेकिन आज उल्टा है कि कुआं ही प्यासे के पास जाता। ऑनलाइन है सब कुछ, समझते इस बात ने? कुछ मंगा लो, घर आ जाएगा। और तो वो कुएं तो आज है ही नहीं। देखते हो तुम किसी गांव में कुआं कहाँ है? तुम जो खुजड़ी भर के लाओगे, घर में टूटी है, मुरोड़ी रह गया, कुआं की तो बातें नहीं। तो जो सागर है तुम्हारे घर में आया हुआ है, सब जगह घर में जाता है, इसलिए घर में आ जाता है। थोड़ी सी कीमत भी उसकी कम हो जाती है क्योंकि घर में आ गया। जो हमेशा पास रहती है चीज, उसकी जो है कीमत, उसका महत्व थोड़ा घट जाता है। दूर दूर रहे तो पता चलता है। जैसे घर में हमेशा बिजली रहे तो बिजली की कदर नहीं करोगे ना। तुम हमेशा रहते हो, एक सेकंड के लिए ना जाती हो, अगर एक दिन के लिए चली जाए तो क्या करोगे? कैसा महसूस करोगे? बिजली का पता चल जाएगा तुमने बिजली क्या चीज है। जो ना रहेगी तो पता चलेगा बिजली क्या चीज है। जब सदा रहेगी तो उसका कोई आदर नहीं है, तो हम नहीं कुछ भी सोच सकते कि बिजली भी कुछ होती है। तो कुछ हमेशा कोई चीज पास रहे तो उसका महत्व तो घट जाता है। दूर दूर की बात जो है वो ठीक रहते। दूर के ढोल सुहाने बोलते भी ना, दूर के ढोल सुहाने, पास में आकर ढोल बोले तो कान फोड़े। दूर दूर के ढोल सुहाने लगे, तो इसलिए मैं आ तो जाता हूँ। लेकिन तुम सोचते क्या पता है हमारा जिधे से बात, हमारा हमने तो घर बसाना है। घर बसा लो, कोई बात नहीं, तो बसता रहेगा कि तुम गुजर जाओगे। तो थोड़ा सा बसा भी लो और आप भी बस लो, दोनों काम कर लो मिलजुल के, थोड़ा पालन कर लिया करो।
तो लगी है प्रीत सत्संग में, रसो रस हो गया दिल, तो अंदर से छू गया सचेतन। ये तो फूल अंदर से आए, अदर से आए, ऊपर से आए। जब तुम्हें सत्संग सही से छू जाएगा तो तुम्हारा जीवन रस से भर जाएगा, अमर रस। उस अमर रस को कई जगह परमात्मा भी बोल देते हैं, इतनी महिमा है उसकी, समझते हो ना। कईयों को नाम सुमरण करने से जो है जीवा पर रस आने लग जाता है, मीठा मीठा रस। किसी को सुमरण करने से अगर वो मीठा मीठा स्वाद सा रस आता है, मुंह बढ़िया हो जाता है, हल्का हल्का हो जाता है, तो उस रस को थूका ना करो। कई थूकने लग जाते हैं, शिकायत करते हैं कि ज्यादा थूक आता है। वो थूक अमृत होता है, तुम्हारे दिल को, मन को, शरीर को शांत कर देगा। सुमरण करो, तुम्हारे रस मिलेगा अंदर से, ठीक है।